हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल डीप एक्सप्लेन। तो गाइस, आज की वीडियो डेडपूल किल्स द मार्वल यूनिवर्स कॉमिक बुक के इशू 2 के ऊपर होने वाली है। तो जिन लोगों ने इशू 1 नहीं देखा वो फौरन जाकर देख लो। तो गाइस, होप्स हो कि आपको वीडियो पसंद आए। तो गाइस, बगैर किसी टाइम वेस्ट के एक छोटे से इंट्रो के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, इशू 2 की स्टोरी की शुरुआत एक न्यूज चैनल से होती है, जहां एक वुमेन डेडपूल के इन ब्रूटल मर्डर्स की रिपोर्ट दुनिया तक पहुंचा रही थी। जिसके बाद वो बताती है कि डॉक्टर डूम से लेकर हॉवर्ड द डक तक डेडपूल ने सबको मार दिया। और वो बताती है कि डेडपूल ने फैंटास्टिक फोर के फाउंडिंग मेंबर्स और एवेंजर्स और एक्समैन के कुछ मेंबर्स को ऑलरेडी मार दिया। जिसके बाद वो एंकर रोने लगती है, क्योंकि अब शायद ही कोई बचा था जो डेडपूल को रोक सके। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि शहर के बीचों बीच डेडपूल स्पाइडरमैन से फाइट कर रहा है। यहाँ पीटर डेडपूल से कहता है कि उसे लगता था कि डेडपूल फनी है, लेकिन अब डेडपूल बस एक सरदर्द बन चुका है। जिसके जवाब में डेडपूल कहता है कि शायद इसी वजह से तुम हंस नहीं रहे, और मुझे ऐसा लगने लगा था कि मैं तुम्हें काटने वाला हूँ, इस वजह से तुम नहीं हंस रहे। ये सब सुनने के बाद पीटर डेडपूल से कहता है कि तुमसे भी बड़े साइकोपैथ मुझे मारने आए थे, तो बेहतर ये है कि तुम्हें अपनी फिक्र करनी चाहिए। जिसके बाद स्पाइडरमैन डेडपूल को काफी ऊंचाई से गिरा देता है और डेडपूल सीधा एक पुलिस कार के ऊपर जा गिरता है। जिसके बाद पीटर उसके पास आता है और उससे कहता है कि उसे जरूर बहुत दर्द हुआ होगा, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वेट का हीलिंग फैक्टर उन सभी लोगों के हीलिंग फैक्टर से काफी ज्यादा था जिसे उसने अब तक मारा है। लेकिन इसके बाद स्पाइडरमैन डेडपूल को छोड़ देता है, क्योंकि वो उस जैसा नहीं था। जिसके बाद डेडपूल पीटर से कहता है कि क्या वो सच में ऐसा कर पाएगा, जबकि वो लोग ऐसा नहीं चाहते। जिसे सुनने के बाद पीटर गुस्से में डेडपूल को पकड़कर उससे कहता है कि अब वो डेडपूल की कोई भी फालतू बकवास नहीं सुनेगा। फनी डेडपूल अब जा चुका है और ये डेडपूल अब ज्यादा दिन तक नहीं रह सकता। तो इस वजह से डेडपूल के स्पाइडरमैन को काटने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। इस पर डेडपूल कहता है कि पीटर सही कह रहा है, वो उसे नहीं काटेगा। और उसके अगले ही सेकंड डेडपूल पीटर के फेस पर शूट कर देता है, जिसकी वजह से पीटर की ऑन द स्पॉट ही डेथ हो जाती है। अब ये सब कुछ देखने के बाद वहाँ के लोगों में डर का माहौल बन जाता है और डेडपूल अपने काम को निपटाने के बाद वहां से चला जाता है और अपनी दिमाग की आवाज से पूछता है कि अब अगला कौन है। जिसके जवाब में वो आवाज कहती है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एट द एंड हर किसी को मरना है। लेकिन डेडपूल ने अभी तक जिन लोगों को मारा है वो बस प्यादे थे और अब डेडपूल को कुछ बड़ा करना था। इसके जवाब में वो आवाज कहती है कि ऐसा पुराना डेडपूल कहा करता था और अब उसे किसी को इम्प्रेस करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके पास अब वो आवाज है। इसके बाद डेडपूल उस आवाज से पूछता है कि क्या वो आवाज उसके साथ हमेशा से थी, क्योंकि शायद यही आवाज इतने सालों से उसके दिमाग में गूंजते आ रही है। इसके जवाब में वो आवाज कहती है कि ये सब कुछ सिंपल रखो और वही करो जो वो लोग देखना चाहते हैं। इसे सुनने के बाद डेडपूल कहता है कि शायद उसने पहले उस चेन को ब्रेक कर दिया है, क्योंकि वो लोग कभी भी अपने फेवरेट स्पाइडरमैन को मरने नहीं देते। तो अब वो लोग वही देखेंगे जो डेडपूल उन्हें दिखाएगा। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि बचे हुए एवेंजर्स टावर में मीटिंग कर रहे हैं, जहाँ कैप्टन अमेरिका मीटिंग शुरू करने के लिए कहता है। जिस पर मिस मार्वल कहती है कि यहाँ पर तो टीम के आधे से भी कम मेंबर्स मौजूद हैं, तो आखिर बाकी के लोग कहाँ गए। जिसके जवाब में लुक केज कहता है कि डेडपूल ने ऑलरेडी ब्लैक पैंथर, टाइग्रा और आयरन फिस्ट को मार दिया है और हो सकता है कि बाकियों की मरने की खबर अभी तक उन तक पहुंची ही ना हो और कुछ लोग अभी भी छुप कर बैठे हुए हैं। जिस पर कैप्टन अमेरिका कहते हैं कि एवेंजर्स छुपते नहीं है, तो स्पाइडर वुमन भी कहती है कि एवेंजर्स मरते भी नहीं है। लेकिन इन सब के बाद भी वो लोग डेडपूल को रोक नहीं पाए स्पाइडरमैन को मारने से। इसके जवाब में कैप्टन अमेरिका कहते हैं कि हम सभी ने किसी न किसी को खोया है, तो अब हमें इस प्रॉब्लम का मिलकर सामना करना होगा। इसके जवाब में लोगन कहता है कि हम एक ही चीज कर सकते हैं, या तो हम डेडपूल को मार दें या डेडपूल के हाथों मर जाएं। और लोगन की बात से हॉकाई एग्री करते हुए कहता है कि लोगन बिल्कुल ठीक कह रहा है, अब चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा, लेकिन हमें अब पता लगाना होगा कि डेडपूल का नेक्स्ट टारगेट कौन है। लेकिन फिर जार्विस अचानक से उन सभी को बताता है कि डॉक्टर पिम मिसिंग है। अब सबके पूछने पर जार्विस उन्हें बताता है कि वो पूरे दिन अपने लैब में थे, लेकिन अब वो कहीं पर भी नहीं और वो काफी दिन से परेशान भी थे, क्योंकि उनके पिम पार्टिकल्स चोरी हो रहे थे। पिम पार्टिकल्स का नाम सुनकर लोगन समझ जाता है कि डेडपूल का नेक्स्ट टारगेट कौन है। लेकिन फिर अचानक से उनके टेबल पर कई सारे एक्सप्लोसिव ब्लास्ट कर जाते हैं, जिसकी वजह से पूरा एवेंजर्स हेडक्वार्टर उड़ जाता है। इसके बाद हम लोगन के स्केलेटन, आयरन मैन के हेलमेट और कैप्टन अमेरिका के शील्ड को उस बिल्डिंग के मलबे के पास देखते हैं। जिसके बाद हम वहाँ डेडपूल को देखते हैं, जो कह रहा था कि यहाँ पर तो एवेंजर्स की बारिश हो रही है। जिसके बाद डेडपूल को लुक केज की आवाज आती है, जो उससे कह रहा था कि उसकी स्किन अनब्रेकेबल है, तो उसे मारने के लिए डेडपूल को और भी ज्यादा पावरफुल एक्सप्लोसिव की जरूरत पड़ेगी। इसके जवाब में डेडपूल कहता है कि लुक केज जैसे लोग बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक होते हैं और इस वजह से उसके पास लुक केज के लिए एक अलग प्लान है। इसके बाद डेडपूल डॉक्टर पिम के हेलमेट को लुक केज की तरफ करता है, जिसकी वजह से लुक केज की पूरी बॉडी फट जाती है, क्योंकि लुक केज ने जिस कॉफी को पिया था डेडपूल ने उसके अंदर भी एक्सप्लोसिव डाले थे। इसके बाद वहाँ थॉर आ जाता है, जो बहुत ज्यादा गुस्से में था, लेकिन वो डेडपूल को मारना या हराना नहीं चाहता था। उसके पास डेडपूल के लिए एक अलग प्लान था। जिसके बाद वो अपने म्योलनीर को डेडपूल की तरफ फेंकता है, लेकिन डेडपूल उसे डॉज कर लेते हैं और उससे कहता है कि एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है कि थॉर का गॉड होना ही कई सारे क्वेश्चंस को उठाता है। अब जब थॉर का म्योलनीर उसके पास वापस जाने लगता है, तो डेडपूल डॉक्टर पिम के हेलमेट को उसकी तरफ कर देता है और थॉर से कहता है कि देखते हैं कि ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है, थॉर या उसका हैमर। अब उस हेलमेट की वजह से म्योलनीर काफी ज्यादा बड़ा हो जाते हैं
और सीधा थॉर के ऊपर जा गिरता है। अब मरते हुए थॉर डेडपूल से कहता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, जिसके जवाब में डेडपूल कहता है कि अब क्या ही कह सकते हैं। इन सब के बाद वो आवाज डेडपूल से पूछती है कि क्या वो खुश है, जिस पर डेडपूल पूछता है कि क्या उसे खुश होना चाहिए, जिस पर वो आवाज कहती है कि कभी नहीं। इसके बाद डेडपूल कहता है कि उसे दुख है कि ये सब कुछ इस तरह हो रहा है, वो लोग मुझे कभी नहीं समझेंगे। उन्हें हमेशा लगता रहा कि वेड पागल है, वो लोग कभी नहीं समझेंगे कि मैं जिस तरह दुनिया को देखता हूँ एक्चुअली में दुनिया वैसी ही है। वो लोग ये बात कभी नहीं समझेंगे कि वो लोग बस कैरेक्टर्स हैं जो उनके इशारों पर नाच रहे हैं। जिस पर वो आवाज कहती है कि डेडपूल ने उन पर रहम किया है क्योंकि दुनिया के महान हीरोज को उसने बस एक ही वार में मार दिया, तो अब आगे जो कुछ भी होगा वो आसानी होगा। अब अवेंजर्स को मारने के बाद डेडपूल हल्क के पास पहुंच जाते हैं। अब हल्क ये बात जानता था कि डेडपूल ने उसके दोस्तों को मारा है, जिसकी वजह से वो डेडपूल की बॉडी को टुकड़े टुकड़ों में फाड़ देता है और डेडपूल को मारने के बाद हल्क एक केव में जाकर सो जाता है। अब कुछ टाइम बाद हल्क ब्रूस में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, तभी वहाँ डेडपूल आ जाता है और उससे कहता है कि हल्क को उसे मारने के बाद सोना नहीं चाहिए था और जब वो ब्रूस को काटेगा तो ये भी उसे अच्छा नहीं लगेगा। इसके बाद डेडपूल अपनी स्वॉर्ड का यूज करके ब्रूस की बॉडी से उसके हेड को अलग कर देता है। इसके बाद वो आवाज डेडपूल से कहती है कि स्पाइडरमैन, अवेंजर्स और हल्क शुरुआत के लिए इतना काफी है। वहीं दूसरी तरफ आंट मे ने कई सारे सुपर हीरोज की फैमिली को अपने घर बुला रखा था और वो सारे मिलकर अपनी कीमती चीजों के बदले किसी को हायर कर रहे थे जो डेडपूल को मार सके। अभी हम वहाँ टास्क मास्टर को देखते हैं जिसे डेडपूल को मारने के लिए हायर किया गया था और यहीं पर खत्म होता है डेडपूल किल्स द मार्वल यूनिवर्स कॉमिक बुक का इशू 2। तो गाइस यहीं पे वीडियो खत्म होती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और गाइस अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।